चिंता एक प्रकार का मानसिक रोग है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार डर, चिंता या संशय के भाव बने रहे, तो उस व्यक्ति को चिंता या एंजाइटी से ग्रसित माना जाता है। चिंता शब्द के अंतर्गत कई प्रकार के विकार आते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, फोबिया, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर (पीएमडीडी) और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर चिंताओं के विभिन्न प्रकारों में शामिल हैं। चिंता या एंजाइटी की बीमारी व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों का जीवन कठिन बना देती है। चिंता के कारण मरीज लगातार तनाव में रहता है और यह कई शारीरिक विकारों और बीमारियों को जन्म देती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में तनाव की स्थिति में एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन दिल की धड़कनों और श्वसन दर को बढ़ा देती है, आंख की पुतलियों को फैला देता है और शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। इन सभी क्रियाओं के कारण कॉर्टिसोल नामक एक अन्य हार्मोन निकलता है। कॉर्टिसोल शरीर के संसाधनों की रक्षा करने और इसे तनाव से लड़ने के लिए तैयार रखने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को दबा देता है। चिंता के मरीज में ये हार्मोन लगातार निकलते रहते हैं, जिससे हृदय दर लगातार बढ़ती रहती है और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र निरंतर कमजोर होता रहता है। इसके अलावा इससे हृदय रोगों, डायबिटीज, एलर्जी और अन्य रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। चिंता के प्रमुख लक्षण हैं डर या चिंतित भावनाओं को नियंत्रित न कर पाना, एकाग्रता में कमी और चिड़चिड़ापन, नींद न आना और बेचैनी, लगातार थकान बने रहना, मांसपेशियों में तनाव और दर्द का बढ़ जाना, पसीना आना, विशेष रूप से हथेलियों, पैर और माथे पर, दिल का जोरों से धड़कना। चिंता निम्न कारणों से हो सकती है: दर्दनाक या जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाली घटनाओं के कारण शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, नशीले पदार्थों का सेवन, कैफीन का अत्यधिक सेवन, आनुवांशिक कारण, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स (SSRIs) और सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स (SNRIs) चिंता का इलाज करने के लिए दी जाने वाली अवसाद प्रतिरोधक दवाएं हैं। SSRI खुशी प्रदान करने वाले हार्मोन सेरोटोनिन के दोबारा अवशोषण को रोकता है ताकि मस्तिष्क में अधिक से अधिक सेरोटोनिन उपलब्ध रहे। SNRIs सेरोटोनिन और मूड सही करने वाले एक अन्य हार्मोन नोरेपिनेफ्रिन के बनाने या स्त्राव में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए काम में लिए जाने वाले बीटा ब्लॉकर्स को भी चिंता के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, क्योंकि यह कंपकंपी, ब्लशिंग और बढ़ी हुई हृदय दर को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर रोग गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तो हल्की मादक दवा बेंजोडायज़ेपिन दी जा सकती है। यह गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड GABA की काम करने की क्षमता बढ़ाता है। GABA मूड रिलैक्स करने, गहरी नींद लेने और मूड बदलने में मदद करता है। दवा के अलावा अन्य उपचारों में काउंसलिंग, हिप्नोसिस, एक्सपोजर थेरेपी, ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, वैकल्पिक चिकित्सा, व्यायाम और ध्यान चिकित्सा शामिल हैं। चिंता को नियंत्रित करने और इसका इलाज करने के लिए खुद की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। कैफीन का इस्तेमाल कम करें, इसे रोजाना 1 कप तक सीमित कर दें। कैफीन ब्लड प्रेशर और हृदय गति बढ़ाती है, जिससे चिंता के लक्षण और अधिक बिगड़ जाते हैं। कॉफी या चाय की जगह दूसरे कैफीन रहित पेय पदार्थ पीना शुरू करें। शराब का सेवन बिल्कुल न करें। शुरू में यह लगता है कि इससे चिंता कम हो रही है, पर बाद में यह लक्षणों को और अधिक बिगाड़ता है। मानसिक और शारीरिक आराम के लिए कम से कम 8 घंटे की लगातार गहरी नींद आवश्यक है।
सोने और जागने का एक निर्धारित रूटीन बनाए रखें। इससे जैविक घड़ी सही बनी रहती है, जो कि मस्तिष्क संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। मनोरंजक गतिविधियों, खेल और अपनी पसंद की कला में लगे रहें। इससे आत्मसम्मान, संतुष्टि और सकारात्मक सोच की भावनाएं पैदा होती हैं। अपनी सुविधा के आधार पर सप्ताह में कम से कम 5 बार वर्कआउट जरूर करें। व्यायाम एंडोर्फिन नामक संचार तंत्रिका के स्त्राव में मदद करता है, जिससे हमें खुशी का अनुभव होता है। योग, ध्यान और मसाज तनाव और चिंता से राहत देने में लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इन्हें रोजाना करने की आदत डाल लें। प्रकृति और खुले वातावरण में बाहर जाने से जलन, क्रोध, भय और दुख की भावना से छुटकारा मिल सकता है। सामाजिक समारोहों में जाना और वहां प्रियजनों के साथ समय बिताना, उनसे बात करना आपको आपकी चिंताओं से कुछ समय के लिए निजात दिला देता है। चिंता से ग्रसित परिवारजनों की देखभाल करना अक्सर एक मुश्किल भरा काम होता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति की बात धैर्य के साथ सुनें। किसी बात को दिल पे न लें और न ही उसकी किसी बात पर नकारात्मक प्रक्रिया दें। व्यक्ति के बारे में गलत धारणा न बनाएं। अपना व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रखें और जब तक वे आपसे अनुरोध न करें, तब तक उन्हें कोई सलाह न दें। अगर चिंताग्रस्त व्यक्ति गलत हो तो भी उसी का पक्ष लें। बाद में आप उसे नतीजों के बारे में आराम से समझा सकते हैं। अगर चिंता का दौर 2 सप्ताह से अधिक चलता है तो डॉक्टर से सलाह लें। व्यक्ति को सामाजिक समारोहों में बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन मजबूर न करें। भय, चिंता और क्रोध जैसी चिंता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिंताग्रस्त व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। मधुर संगीत और सुगंध मूड बदलने और दिमाग को शांत करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। उसे यात्रा करने या कोई नई स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। हर समय तनाव या तनाव प्रबंधन के विषय पर ही बात न करते रहें। इसकी बजाय दूसरी इधर-उधर की बातों में मरीज का ध्यान लगावें। इससे उसका तनाव दूर होगा।